इस वक्त लाहौर में आता ताड़ड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से रुजू करें। हमने लोग ये कह रहे हैं कि इंसाफ का दोरा मयार सुना था, देखने में पहली दफा आया है कि आप जिसके 197 वोट हैं उसको कहें कि नहीं तुम्हारे 179 वोट हैं, और जिसके 172 वोट हैं उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे वोट पूरे हैं, तुम 186 वोट लेके आए हो। तो ये इंसाफ का क्या मयार है कि जो 197 वोट ले उसको कहा जाए कि तुम्हारे 179 वोट हैं। मैंने कहीं भी ये पिछले 2 दिन 197 वोटों का जिक्र नहीं देखा। देखिए, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि ये जुडिशल कू है और जमहूरियत पे शब खून मारा गया है, तो हमने सुना था इंटरम वजीर आला, केयर टेकर वजीर आला, ट्रस्टी वजीर आला, तो ये जुडिशल वजीर आला पहली दफा देखा है कि एक जुडिशल ऑर्डर से आइन और कानून के तहत कायम करदा सूबाई हुकूमत को गिराया जाता है और एक जुडिशल ऑर्डर से एक नई हुकूमत को सूबे में इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, जो इंसाफ के वेइंग स्केल्स होते हैं ना, जिसको तकड़ी कहते हैं, उसमें अगर इमरान खान साहब का लेटर रखें तो वो भारी है और चौधरी शुजात साहब का लेटर रखें तो वो हल्का है। ये इंसाफ तवाजुन के साथ होता है। तकड़ी जो है वो तवाजुन के साथ तोलती है, इसीलिए इंसाफ अंधा होता है और वो केस देखता है, फेस नहीं देखता। वो आपने देखा होगा, वो लेडी ब्लाइंड फोल्डेड होती है जिसने वेइंग स्केल्स पकड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो तोलना है वो देखे बगैर तोलना है, और तकड़ी जो होती है उसमें यह नहीं हो सकता कि एक तरफ पार्टी की डायरेक्शन नहीं है। इमरान खान साहब बतौर पार्टी सरबराह अपने अराकीन को कहते हैं कि आपने परवेज इलाही साहब को वोट देने हैं, और उन 25 अराकीन के वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते। दूसरी तरफ बतौर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी पार्टी को कहते हैं कि आपने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने हैं, तो वो 10 वोट इजाफी तौर पे वहां डलवा दिए जाते हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? अगर ये मान लिया जाए कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वो मुकद्दम नहीं है और वोट देने का फैसला पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर ने करना है, तो क्या कल के फैसले की रोशनी में वो 25 अराकीन जिनको डी सीट किया गया था, क्या उनको बहाल तस्वर किया जाएगा? ये मेरा सवाल है कि वहां पे अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है, और अगर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है तो पार्टी सरबराह का खत जो इमरान खान ने लिखा, क्या वो वैलिड है? और चौधरी शुजात साहब का खत इनवैलिड है। और एक ही इलेक्शन में जिसमें हाउस की कुल तादाद 371 है और 371 को 396 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाउस के अंदर उतनी ही सीटें मौजूद हैं, उससे बढ़ नहीं सकती आइन के मुताबिक। अब ये देखिए, ये भी जहन में रखिए कि ये एक रन ऑफ इलेक्शन है। रन ऑफ इलेक्शन ये होता है कि जब एक इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार मुजव्वज़ा 186 वोट लेने में नाकाम रहे, तो फिर हाउस में जो अराकीन मौजूद होते हैं उनकी अक्सरियत पे वजीर आला का इंतखाब होता है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे राजा सगीर पिंडी से एक एमपीए है, उन्होंने जब हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया और इमरान खान की चिट्ठी को ना माना, तो उनका वोट उन 25 वोटों में गिनती में से माइनस कर दिया गया, शुमार नहीं किया गया। अब अगले ही लम्हे रन ऑफ इलेक्शन में जब वो री इलेक्ट होके आए हैं और उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया है, तो उनका वोट शुमार किया गया है
क्या एक शख्स 2 मरतबा एक ही इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकता है? यह एक आईनी मसला है। और फुल कोर्ट की जिद नहीं थी, इस्तदा थी, गुजारिश थी कि फुल कोर्ट, क्योंकि लोग ये बात करते हैं और ये बड़ा एक खतरनाक जाविया इस चीज को देखने का। आप बाहर जाएं, मैंने खुद सुना कि लोग कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोर्ट में कोई ग्रुपिंग है, 2 ग्रुप्स हैं। यानी पहले ही सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है, पहले ही कोई इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है, किसी बात पे हम यकजा नहीं होते, और लोगों का ये कहना कि कोर्ट में ग्रुपिंग है, फिर तो और जरूरत थी कि फुल कोर्ट इस पे बैठता। और अगर दोनों चिट्ठियों को बराबर रखें तो फिर वो 25 अराकीन हक बजाने थे जब उन्होंने वोट डाला, और उनका वोट गिनती में शुमार होना चाहिए था। एक चिट्ठी के तहत 25 वोट माइनस हो गए, जिसका फायदा इमरान खान को हुआ, परवेज इलाही को हुआ, और दूसरी चिट्ठी के तहत 10 वोट जो कहीं और जाने थे वो दूसरी तरफ गिनती में शुमार हो गए। दूसरी चिट्ठी का भी फायदा इमरान खान को हुआ, परवेज इलाही को हुआ। तो चिट्ठी इमरान खान की हो तो वो यहां पे है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की हो तो यहां पे है। तो ये जो एक दोहरा मयार है, क्या अब, और ये कानूनी माहिरीन बात कर रहे हैं, 6 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मौजूदा सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कि ये रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में क्या हुआ था। फुल कोर्ट थी, 8 जजों ने यह फैसला दिया कि पार्टी हेड की डायरेक्शन मानी जानी है, ना कि पार्लिमानी पार्टी की। फिर इस बेंच पे मौजूद कुछ जज साहिबान उस बेंच पर मौजूद थे जब मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया। उस फैसले में खुद कह रहे हैं कि पार्टी सदर के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं। अब माजी के फैसले को अब गलती करार दिया जाए तो इस पे लोग सवाल उठाते हैं। तो ये समझ नहीं आई कि अगर इतना संगीन आईनी और कानूनी नुक्तों पर मबनी ये केस था तो फुल कोर्ट बिठाने में क्या अमर माने था, और फुल कोर्ट क्यों नहीं बिठाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।